अरे मैडम, हाथ तो ऊपर करिए, नाप लेने दीजिए मुझे सही से। हाँ हाँ, ले लो नाप और सही से लेना। बाहर ना मेरा पति बैठा हुआ है, अगर उसको पता चल गया ना कि तुम क्या कर रहे हो तो वो तुम्हारा नाप ले लेगा, समझ गए तुम? अरे मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे पति को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा नाप भी ले लूंगा मैं। अबे यार, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि ये दर्जी बार बार मेरे घर पे क्यों आ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये मेरी बीवी का पुराना आशिक हो, जब भी मेरी बीवी इसको हर एक 8 दिन में कपड़े सिलवाने के बहाने अपने घर पे बुला लेती है। आज तो मुझे इसका सच ना सामने लाना पड़ेगा। हाँ, एक काम करता हूँ। अरे जसमीत, अरे यार मेरे दोस्त का ना मैसेज आ गया मेरे पास, मैं ना अभी बाहर जा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है। और हाँ दर्जी, सुन मेरी बात, मेरी बीवी के ना कपड़े बिल्कुल फिटिंग के होने चाहिए, समझा? अरे साहब, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके बीवी के मैं कपड़े बिल्कुल फिटिंग से सिलूंगा और नाप भी अच्छे से लूंगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। अरे यार, आज तो सोने पे सुहागा हो गया। मेरा पति अपने दोस्त के घर गया और मुझे पता है जब भी वो अपने फ्रेंड के घर पे जाता है ना बहुत ही लेट आता है, और आज तो हम पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं। अरे मेरी जान, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मैं ना तुम्हारा अच्छे से नाप लूंगा। वैसे भी तुम्हारे पति ने कह के गया है कि जसमीत का अच्छे से नाप लियो, क्योंकि तुम्हारे फिटिंग के कपड़े भी तो सिलने हैं। अब चले? अरे साहिल, तुम भी कैसी बातें करते हो? मैं तुम्हें यहाँ पे कपड़े सिलने के लिए थोड़ा ना बुलाती हूँ, और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे पास कितने सारे कपड़े हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा पति रोज रोज बाहर जाए और हमें रोज रोज मिलने का बहाना मिल जाए। अरे जसमीत यार, तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पति को पता चल जाएगा मैं यहाँ नाप लेने नहीं आता, किसी और काम से आता हूँ, तो हमारा क्या होगा? अरे साहिल, तुम भी कैसी बातें करते हो? मेरे पति को कैसे पता चलेगा, और उसको बताएगा भी कौन? वैसे भी उसे ऑफिस के काम से फुर्सत तो मिलती नहीं है, कौन ही बताएगा उसे? और वैसे भी तुम तो एक दर्जी हो और तुम्हारा काम है नाप लेने का, और उसे पता भी कैसे चलेगा? हाँ यार, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बस तुम एक बात ना कभी मत भूलना, मैं दर्जी ना सिर्फ तुम्हारे वजह से बना हूँ। और वैसे भी अब चलते हैं ना? हाँ साहिल, तुम ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो तो है ही। ठीक है, चलो। रुक जाओ, तुम दोनों को ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, और तुम दोनों की करतूत मेरी आंखों के सामने आ गई है। अरे नहीं नहीं राजा, ये ना मेरा नाप ले रहा था बेड पे लिटाकर। हाँ हाँ, मैम साहब बिल्कुल सही कह रही है, मैं बेड पे लेटा के मैम साहब का नाप ले रहा था। मैम साहब, अब तो मैंने आपका नाप ले दिया, हम मैं चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है मैम साहब। अरे रुक, तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और मुझे ना सारी सच्चाई पता लग चुकी है तुम दोनों की, कि किस तरीके से तू जसमीत को यहाँ पे लेटा के नाप ले रहा था। राजा, सच्चाई? कैसे सच्चाई? सच्चाई? जसमीत, अब तुम दोनों ना मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों का ये चक्कर कब से चल रहा है? जो कुछ भी बोल रहे हो ना, वो सब कुछ झूठ बोल रहे हो। तुम मेरे ऊपर ना इस तरीके से शक नहीं कर सकते, और मेरा जिसका ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। अरे कितनी बेशरम औरत हो जसमीत तुम, तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई और फिर भी तुम झूठ बोले जा रही हो। अरे लोग सही कहते हैं, औरत जात ना गिरगिट की तरह होती है जो अपना रंग बार बार बदलती रहती है। मुझे तो तुम तो बताओगी नहीं सारा कुछ, मुझे इस झंडू टेलर से ही पूछना पड़ेगा। ओए टेलर, तू मुझे ना सच सच बता कि तेरा चक्कर इसके साथ कब से चल रहा है। और सुन, तूने मेरे को थोड़ा सा भी झूठ बोला ना तो तेरा वो हशर करूंगा मैं, तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। और तेरे को ना चप्पल की माला पहना के पूरे शहर में घुमाऊंगा, समझा तू? अरे नहीं नहीं साहब, आप मेरे साथ कुछ मत करना, मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ। मेरा और मैम साहब का पूरे 1 साल से चक्कर चल रहा है, और मैम साहब ना मुझे कपड़े के नाप लेने के बहाने से मिलने बुलाती थी, और मैं मैम साहब से मिलने आता था। क्या कहा तूने? 1 साल? जब भी तो मैं बोलूं कि ये तेरे को ही क्यों बुलाती है, क्योंकि हमारे शहर में और भी टेलर हैं और ये सिर्फ तेरे को ही बुलाती है। अरे यार, मैं कभी ऐसा सोच नहीं सकता था कि मेरी बीवी मेरे पीठ पीछे ये सब करेगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे जाने जाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। क्या कहा जसमीत? तुम्हारे को मैं माफ कर दूं? अरे तुम शादीशुदा औरत होने के बावजूद भी, तुम्हारे बच्चे हैं उसके बावजूद भी तुम गैर मर्द के साथ चक्कर चलाती हो। हाँ, मैं तुम्हारे को ना कभी माफ नहीं कर सकता। अरे जब जब तुम मेरे सामने आओगी ना, वो मेरे को ये बात याद आएगी इस टेलर की, कि तुम बेड पे किसी और, यार मेरे को ना बोलने में भी शर्म आ रही है, समझे? तुम ऐसी हरकत करोगे यार, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये। और सुन बे टेलर, तू ऐसी हरकत कभी मेरे को दोबारा करते हुए दिख गया तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इस बार मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बाहर बदनामी हो कि मेरी बीवी किसी और टेलर के साथ
चुपचाप से ना तू यहाँ से निकल जा, और आगे ना ये बात किसी को बोलियो मत, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को पता लगे कि उसकी माँ कैसी औरत है। तो चुपचाप से ना बाहर निकल, चल निकल मेरे घर से। और सुनो, तुम भी मेरे घर से बाहर निकल जाओ, समझी? पर राजा, पर वर कुछ नहीं, चुपचाप से ना मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तुमने जब मेरे बारे में नहीं सोचा, बच्चों के बारे में नहीं सोचा, तो मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। निकलो बाहर मेरे घर से।